खुशखबरी पीएम किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पीएम किसान योजना पे केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं देश के करोड़ों किसान की किस्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। तो चलिए जानते हैं वो क्या ऐलान किया है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैल रही थी। तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि जिसमें ये लोगों को झूठी बात बताई जा रही है और भ्रमित किया जा रहा है कि पीएम किसान की किस्त आज आ जाएगी, या 10 को आ जाएगी, या 12 को आ जाएगी, या 14 नवंबर के बाद आ जाएगी। लेकिन अब केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए सरकार ने सभी तरह की गलतफहमियों पर विराम लगा दिया है। तो क्या जारी किया है सरकार ने, इधर देखिए इंपॉर्टेंट नोट। ये इंग्लिश में आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। ऐसे किसान जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं गलत तरीके से, उनको जो है फार्मर्स हु एक्वायर्ड लैंड ओनरशिप आफ्टर 2019 के बाद, जिन्होंने अपनी लैंड, अपनी जगह, जमीन जायदाद अपने ट्रांसफर करी है, तो उनको जो है इसका फायदा नहीं मिलेगा। Cases where more than one family member is receiving benefits, example both husband and wife and adult member and minor etc. तो देखिए दोस्तों, अभी आप एक ही परिवार के 3 जो है मेंबर्स इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। फैमिली मेंबर में किसी एक को जो है इसका पैसा लगता है। केंद्र ने अपने बयान में कहा कि देश भर में लाखों किसानों ने पीएम किसान योजना के दिशा निर्देशों का अनुसार आवेदन नहीं किया है। जो गाइडलाइंस जारी की थी सरकार की तरफ से, इस तरह वो फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, जिस कारण उनका पेंडिंग पर अप्रूवल स्टेट लेवल, ब्लॉक लेवल पे आ रहा है कि ऐसे लोग हैं जो अयोग्य हेतु हुए भी योजना का लाभ ले रहे हैं। तो कई सारे तो ऐसे किसान हैं जो अपात्र है, लेकिन फिर भी उनको इस योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार ने बताया कि उन्होंने ऐसे संदिग्ध मामलों की पहचान कर ली है। इनमें वे किसान शामिल हैं जिन्होंने 1 फरवरी 2019 के बाद जमीन के समावित के अधिकार प्राप्त किए हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जब सरकार ने 2019 वाली रूल लागू किया था, तो उसने जो है वो ट्रांसफर करने वालों किसानों ने उसका संबंधित अधिकार प्राप्त कर लिया। या एक ही परिवार के किसी सदस्य जैसे पति पत्नी, प्रमुख सदस्य या नाबालिग बच्चे योजना का लाभ ले रहे हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि एक ही फैमिली मेंबर के 4-4, 5-5 लोग इसका फायदा ले रहे हैं। केंद्र ने साफ कहा है कि यह सब अवैध है। तो ये क्या है, गैर कानूनी है, और ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है। तो अब जो है उनकी, तभी तो पेंडिंग आ रहा है आप लोगों का। हालांकि इसके साथ ही खुशखबरी भी दी गई है। तो क्या खुशखबरी है, जल्दी से जानते हैं। केंद्र ने कहा है कि जिन किसानों के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए गए हैं, ये हटाना अस्थायी है, स्थायी नहीं। इन मामलों में भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। सत्यापन पूरा होने के बाद योग्य किसानों के नाम फिर से सूची में जोड़े जाएंगे, लेकिन अयोग्य किसानों के नाम दोबारा शामिल नहीं किए जाएंगे। अब सिर्फ बेनिफिशियल लिस्ट में उनके ही नाम होंगे जिनके सिर्फ फिजिकल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ही उनका नाम जो है उसमें आएगा। तो ये बड़ा अपडेट था। सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि जो किसान पीएम किसान योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, वे तुरंत अपनी स्थिति जांचें कि उनका नाम सूची में है भी है या नहीं। साथ ही यह देखें कि वे योजना के पात्र है भी है या नहीं। पात्रता की जानकारी के लिए आप पीएम किसान, तो आपको पता है वेबसाइट आप चला ही लेते होंगे, तो अपना नो योर स्टेटस वाले सेक्शन में जाके देख लेना है। ये आप मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी किसान मित्र चैटबॉट से भी मदद लेके करवा सकते हैं दोस्तों। इस नोटिस के पीछे सरकार की एक ठोस वजह है। हाल में ही केंद्र सरकार ने देश भर में 35,44,213 किसानों को लाभार्थी सूची से हटा दी है। इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के लाखों किसान भी शामिल हैं। तो जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की किसान हैं उनको भी इसमें हटा दिया गया है। अब ऐसे किसानों को अपनी पात्रता साबित करनी होगी। जो पात्र है वे दोबारा आवेदन कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। ये काम मोबाइल या नजदीकी सुविधा केंद्र से किया जा सकता है। अब जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कोई सारे ऐसे किसान हैं जिनको हटा दिया गया है। अगर उनकी पात्रता साबित करनी होगी तो उनको दोबारा जो है वो आवेदन करना होगा, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी। फिलहाल केंद्र सरकार ने पीएम किसान की किस्त जारी नहीं की है और ना ही आधिकारिक तारीख बताई जा रही है। माना जा रहा है कि बिहार
चुनाव परिणाम 14 नवंबर के बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। खबरों के मुताबिक अगर एनडीए गठबंधन चुनाव जीतता है तो किसानों को सालाना 9,000 रुपये देने का ऐलान हो सकता है, अन्यथा पहले की तरह 6,000 रुपये ही मिलेगी। 21वीं किस्त पे यही बड़ा अपडेट है कि 14 नवंबर के बाद जो है वो किस्त आ सकती है। तो दोस्तों 21वीं किस्त की राशि को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है सरकार। फिलहाल अयोग्य किसानों की पहचान और सूची शुद्धिकरण पर ध्यान दे रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 50 लाख किसानों के अयोग्य घोषित किया जा सकता है। देश भर में 10 करोड़ किसान इस योजना के लाभार्थी हैं और अयोग्य नाम हटाने से सरकार पर आर्थिक बोझ कम होगा। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो गैर कानूनी से वो ले रहे हैं स्कीम का लाभ, उनको हटाया जाएगा और सरकार का बोझ भी कम हो जाएगा। जब तक 21वीं किस्त जारी नहीं होती किसानों को सतर्क रहना चाहिए। उन्हें नियमित रूप से अपनी स्थिति जांचते रहना चाहिए ताकि गलती से उनका नाम सूची से हट ना जाए। कई बार क्या होता है अनफॉर्चुनेटली आपका जो हटा दिया जाता है तो वो भी आप जल्दी से जाके चेक कर लें। केंद्र सरकार ने खुद अपनी वेबसाइट पे किसानों को ये सलाह दी है, इसलिए किसानों के लिए जरूरी है कि वे इस पर ध्यान दें और अपनी स्थिति पर निगरानी बनाए रखे। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी। जल्दी से जाके जो मैंने 7-8 काम बताए हैं कर लीजिए और चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर कर दीजिए। ऐसी और अपडेट के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अफवाहों में मत फंसिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते धन्यवाद।